अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और आज बना रही हूँ मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो कि सब लेडीज़ की फेवरेट होती है, और ये हैं गोलगप्पे। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया था कढ़ाई में ऑयल, और उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया और उसमें मैंने गोलगप्पे डाल दिए। और बस फिर ज़्यादा सारे गोलगप्पे डाल के बस मैं उनको प्रॉपर हिलाती रही थी ताकि वो जल ना जाए। और इनको ज़्यादा बस ये नहीं करना कि फूलते ही इसको निकाल लेना, बस इसको थोड़ा सा ब्राउन भी करना है, नहीं तो वो कच्चे कच्चे से रहते हैं। तो ये इतने सारे गोलगप्पे मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है हमारी पूरी क्लास की पार्टी, और बहुत ही दिनों से सबको इसका इंतज़ार था और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। स्कूल के बाद ये फ्रेंड्स के साथ हमारी पहली पार्टी थी और हमने बहुत सारे प्लान किए थे इसके लिए, और हमने बहुत ही इंजॉय किया था। और साथ में बना रही हूँ मैं ये अब ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने लिया था दही, उसमें मैंने डाला पुदीना, धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ में इसमें नमक भी डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया और ग्रीन चटनी रेडी हो गई थी। और फिर साथ में मैंने सोचा मीठी चटनी भी बना लेती हूँ ताकि फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी और जाने तक वो ठंडी हो जाएगी। इससे मैंने डाला था, चीनी डाली थी, पानी डाला था और इमली मैंने रात को भिगो के रख दी थी। और बस इसको हल्की फ्लेम पे ना थोड़ी देर मैंने पकाया था। और फिर मैंने ले लिए आलू, उनको मैंने बॉईल करके छोटा छोटा काट लिया था। और गोलगप्पे बनाने के लिए आपने एक ये लाजमी आपने ट्रिक इसकी याद रखनी है। ट्रिक नहीं होती, टिप होती है। तो जी आपने आलू ज़्यादा लेने हैं और चने कम लेने हैं, इससे आपके गोलगप्पे ना ज़्यादा मज़े के लगेंगे। फिर उसमें मैंने डाल दिया था प्याज छोटा छोटा काट के, और थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और साथ में मैंने चाट मसाला और नमक डाला था। और ये मैंने थोड़े थोड़े डाले थे क्योंकि टीचर्स के लिए भी, 2 टीचर जो हैं वो पुर्तगीज़ ही हैं, तो उनको इतनी मिर्चें अच्छी नहीं लगती, उनसे तो खाया ही नहीं जाता हमारा खाना। तो पहले मैंने उनके लिए निकाल के फिर अपने लिए और ज़्यादा सारा चाट मसाला डाला, क्योंकि हमें तो चटपटा ही खाने का मज़ा आता है। एशियन को तो वैसे भी चटपटे खाने बहुत मज़ेदार होते हैं, और गोलगप्पे तो जब तक चटपटे ना हो, स्पाइसी ना हो, मज़ा नहीं आता। तो इमली की चटनी भी रेडी हो गई हुई थी, क्योंकि मीठी चटनी के बगैर तो बिल्कुल ही गोलगप्पे अधूरे होते हैं। तो ये अपने लिए भी, हम सब फ्रेंड्स के लिए मैंने अलहदा से बोल में डाल लिया था पेस्ट, वो जो गोलगप्पे का होता है। फिर इसको थोड़ा सा मैंने गार्निश भी कर लिया, क्योंकि चीज़ जब जाते ही खोलेंगे सब, और सबकी रेसिपीज़ हम देखेंगे कि कौन क्या क्या बना के लाया है। सबकी कंट्रीज़ का अलग-अलग खाना होता है, इसलिए सब फिर देखते हैं अभी कौन क्या बना के लाया। मैं तो पहले भी इनके लिए गोलगप्पे लेके गई थी, इसलिए सबने बोला कि मैं गोलगप्पे ही लेके आऊँ, और फिर मैं सबके लिए गोलगप्पे लेके गई थी। इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया, क्योंकि सब लेडीज़ ये ज़रूर खाएंगी और सबकी ये फेवरेट चीज़ होती है एशियन की स्पेशली। तो जी चाट रेडी हो गई थी, गोलगप्पे भी रेडी हो गए थे और चटनियाँ भी रेडी हो गई थी। तो फिर इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडी हो जाए सारी चीज़ें। 1 बजे मैंने जाना था और मुश्किल से ये सारे काम मेरे कंप्लीट हुए थे। तो माशाल्लाह देखिए आप कितने सारे गोलगप्पे हैं, और वापसी में मैं ये हाल ही लेके आई थी। कुछ भी नहीं बचा था। तो जी आ जाते हैं, पानी कैसे बनाते हैं इसका खट्टा पानी। रात को मैंने जग में इमली डाल के, नमक मिर्च डाल के और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन का जूस, ये जग में सारी चीज़ें डाल के बस मैंने रख दी थी फ्रिज में। और सुबह फिर मैंने उनको जब जाने लगी तो ये मेरे पास पानी वाली बॉटल्स थी, इसमें मैंने फिर डाल लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए लेके जाना भी मुश्किल था। फिर ये आसिम चीज़ें छोड़ के आए थे और मैं फिर ऐसे ही चली गई थी हरामा हरामा वॉक करके। जब वहाँ पहुँची अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। तो बस फिर मेरे बाद में आई थी ये शकीला थी और साथ में इश्तराय थी, इसका आयशा भी है इसका नाम, ये दोनों अफ़गानिस्तान से हैं। तो फिर क्लास में जूँ ही जो भी आ रहा था वो अपनी अटेंडेंस लगा रहा था, क्योंकि आज तो हम टेबल्स पे नहीं बैठे हुए थे अपनी अपनी जैसे वो क्लास लेने के लिए बैठते हैं, आज तो भाई इंजॉय करने का दिन था। तो जूँ सब आ रहे थे तो टीचर उनसे अटेंडेंस लगवा रही थी। ये आ गई है रणवीर शहजादी।
सोनी। तो माशाल्लाह आज सारे ही बहुत क्यूट लग रहे थे और सजीला भी गुस्सा हो रही थी, मुझे क्यों नहीं बताया कि कौन कौन सा ड्रेस पहन के आना है। तो भाई इतने दिनों से डिसाइड हो रहा था और उसको बताया ही नहीं। और ये दोनों लेडीज़ कहती हैं हमें भी नहीं पता था कि स्पेशल ड्रेस पहन के आना है। तो यहाँ ये लोग भी लगा रहे थे अपनी अटेंडेंस। तो फिर इसके बाद जब सारे लोग आ गए और ये सब हम लगा रहे हैं जी नेल्स, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के लिए बनानी थी एक जो आजकल ट्रेंडिंग रील है वो बनानी थी। तो रणवीर सबके लिए नेल लेके आई थी और सबको लगा भी रही थी और सबको नेल पेंट भी लगा रही थी और ये साथ साथ पिक्चर्स भी बन रही थी। बहुत ही इंजॉय किया था हम सब ने। और ये आ गई हैं दोनों क्यूट गर्ल, ये है दाशा और ये आला है, एक पेंटिंग करती हैं और एक सिंगिंग करती है। और ये है हमारी नेहा कक्कड़। तो सारे ही लोग बहुत अच्छे लग रहे थे आज और सबने बहुत इंजॉय किया था। स्कूल के बाद फ्रेंड्स के साथ ये पहली पार्टी थी हमारी। शादी के बाद ऐसा कुछ भी हमने अभी तक अटेंड नहीं किया था और बहुत मज़ा आया था। हम सब ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि बाद में तो पता नहीं किसी ने एक दूसरे से मिलना है या नहीं। आज के टाइम पर हम बहुत इंजॉय करेंगे और जो Till shadow through the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और जी बस सब आ गई थी खाने की बारी। मैंने सोचा कि सबसे बोलूं खाना भी निकाल के रखो भैया, भूख से भी पेट में चूहे नाच रहे हैं। तो सब ने अपने अपने खाने रखे। तो मैंने सोचा कि सबका खाना भी दिखाऊंगी ताकि याद रहे कि कौन कौन लोग कौन कौन सी डिश बना के लाए थे। और सबसे पहले हैं जी मेरे गोलगप्पे। देखिए आप कितने मज़े के लग रहे हैं और सबको बहुत पसंद आए थे। ये तो मैं आपको घर में दिखा चुकी हूँ ना। तो ये इसकी चटनी थी और ये खट्टा पानी था और ये टीचर के लिए चाट थी। ये बना के लाई थी सजीला, बना के लाई थी चाट बना के। और साथ में वो रोल भी ये लेके आई थी सजीला। और ये सामने ये जो साथ फिरनी पड़ी है ये इश्तराई लेके आई थी। साथ में ये चिकन भी इश्तराई लेके आई थी और दोनों ही बहुत मज़े की थी। ये शकीला लेके आई थी और इनके भी राइस बहुत मज़े के थे। और ये था जी ढोकला, ये इंडियन कोई रेसिपी है, ये दर्शना लेके आई थी। मुझे लगा ये कोई स्वीट है। बाद में जब मैं वीडियो एडिट करी तब मुझे पता चला कि ये तो जी स्पाइसी था। मैंने चखा ही नहीं क्योंकि मुझे स्वीट इतना पसंद नहीं है। तो ये लेके आई थी रणवीर समोसे। और मैं तो इतना थक चुकी थी और सबकी वीडियोस बना रही थी, इसलिए मेरी तो खाने की बारी नहीं आई। मैंने तो सिर्फ इश्तराई का चिकन खाया था। और ये अश्मिता लेके आई थी खीर और साथ में ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ लेके आई थी। ये देखें, ये था वेजिटेबल अचार, इतना मज़े का था, बहुत मज़े का। और ये है स्वीटी सजीला और ये उसका क्यूट सा बेबी है साथ, बहुत प्यारा बच्चा है। और ये देखें, ये हमने फर्स्ट टाइम देखी थी, जलेबियाँ थी मीठी। और ये नेहा कक्कड़ जी है। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। और ये देखें यहाँ पे नेल लगे हैं लक्ष्मी के और ये सब आपस में बातें भी कर रहे थे। और ये क्यूट लेडीज़ हैं दोनों, बहुत ही अच्छी थी माशाल्लाह। हमें कभी लगा ही नहीं कि वो मतलब दूसरी कंट्री से हैं। सब एक दूसरे से इतने प्यार से रहते थे क्लास में और लैंग्वेज नहीं भी आती थी तो फिर भी सब हम समझ जाते थे एक दूसरे की बात। और ये देखें, ये सबके किसी के भी इतने बड़े नेल नहीं है चुड़ैलों वाले। ये सब ने नेल लगाए हुए हैं। हमने इंस्टाग्राम की रील बनानी थी तो उसके लिए ये सब ने नेल लगाए थे फिर। और बस जी खाना खुल चुका है और भूखी लेडीज़ इतनी देर से वेट कर रही थी। खाना खा के फिर हम फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। और रणवीर और दर्शना का जी डांस प्रोग्राम तो रह गया था। लास्ट में जब हम घर आ रहे तो फिर रास्ते में उनको याद आया कि भी डांस तो हमारा रह गया। फिर हमने रास्ते में ये शौक पूरा कर लिया।
ये इंडिया का कोई ट्रेडिशनल डांस है, इसको आई थिंक गरबा या गरबा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो दर्शना का बहुत दिल था ये करने का। यहाँ पे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं होती कि ऐसे शौक पूरे किए जा सकें, घर में भी नहीं, बिल्डिंग्स में ऐसा कुछ नहीं कर सकता इंसान। तो मैंने सोचा आज ये शौक भी पूरा कर लो। तो आज ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। through the wasteland.